ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य शुक्र की युति के बारे में। तो जब दो शत्रु ग्रह एक साथ युति बनाकर बैठते हैं तो बुरे परिणाम ही देते हैं, और जिस घर में ये बैठेंगे उस घर से रिलेटेड भी व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। सूर्य जो है वो अग्नि का कारक है। सूर्य जहाँ पर भी बैठता है हीट जनरेट कर देता है। अब सूर्य जब शुक्र के साथ आएगा तो यहाँ पर अब सूर्य का तो कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पर अब शुक्र जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो एक सौम्य ग्रह है। तो यहाँ पर अब सूर्य की अग्नि में शुक्र जो है वो जलेगा और शुक्र जो है वो यहाँ पर बर्बाद होगा। सूर्य जो है वो आग का गोला है और शुक्र जो है वो मिट्टी है, और जब हम मिट्टी में कोई बीज डालते हैं तो वो बीज जो है वो अंकुरित होकर पौधा बनता है, और संतान उत्पत्ति की ताकत भी हम शुक्र ग्रह से ही देखते हैं। तो लाल किताब में सूर्य शुक्र की युति को जली हुई मिट्टी भी बोला गया है। एक ऐसी मिट्टी जिसमें हम फसल भी नहीं उगा सकते और ना ही वो हमारे किसी और काम आ सकती है। तो ये जो मिट्टी है वो पूरी तरह से वेस्ट होगी, किसी भी काम की नहीं होगी। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि शुक्र जो है वो सूर्य की अग्नि में पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। और शुक्र क्या है? शुक्र जो है वो आपका कैरेक्टर है। शुक्र जो है वो लग्जरी, चमक दमक, आपका इंजॉयमेंट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, आपका जो मैरिड लाइफ है वो हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। इसके अलावा शुक्र जो है वो ब्यूटी और स्किन का भी कारक है। तो अब सभी चीज़ों पर जो है सूर्य का नेगेटिव प्रभाव ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव प्रभाव है वो व्यक्ति के कैरेक्टर पर पड़ता है, चरित्र पर पड़ता है। फिर ऐसे व्यक्ति का चरित्र जो है वो खराब हो जाता है, व्यक्ति चरित्रहीन हो जाएगा और फिर व्यक्ति को समाज में अपमान और बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो कि स्त्रियों के साथ संबंध रखने के कारण जेल गए हैं और उनको अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ा है। तो ये उनकी कुंडली में भी सूर्य शुक्र की युति पाई गई है। तो सूर्य शुक्र जब एक साथ आएंगे तो यहाँ पर व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। लाल किताब के अकॉर्डिंग सूर्य की उम्र 22 वर्ष और शुक्र की उम्र 25 वर्ष बताई गई है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शुक्र की युति होती है, ऐसा व्यक्ति अगर 22वें वर्ष में या फिर 25वें वर्ष में विवाह कर लेता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रहती है और यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत भी आ जाती है। और इस युति का जो नेगेटिव प्रभाव है वो व्यक्ति की हेल्थ पर भी पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की हेल्थ जो है वो भी खराब रहती है। व्यक्ति जो है वो देखने में तो अच्छा होगा, सही होगा, परंतु अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, और ऐसे जो पर्सन होते हैं वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। शुक्र जो है वो स्किन का भी कारक होता है, ब्यूटी का कारक होता है। तो यहाँ पर देखा गया है जब भी इस युति का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को कोई ना कोई स्किन डिसीजेस, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एलर्जी या फिर कोई स्किन के रोग हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके फेस में कोई दाग धब्बे हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं जिनके फेस में पिंपल्स बहुत होते हैं, तो वो भी सूर्य शुक्र की युति के कारण ही होते हैं। या फिर सूर्य शुक्र का आपस में अगर दृष्टि संबंध भी होता है तो भी इस तरह के परिणाम देखे गए हैं। तो सूर्य शुक्र जब एक साथ आते हैं तो सूर्य जब शुक्र को खराब करेगा तो शुक्र जो है वो अपनी बला जो है वो केतु पर डाल देता है, जिसको हम बलि का बकरा भी कहते हैं। तो लाल किताब में कहा गया है सूर्य शुक्र की युति में अब केतु जो है वो मारा जाएगा। तो केतु जो होता है, केतु से रिलेटेड भी व्यक्ति को यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम, लेग्स में पेन, कमर में दर्द या फिर उनको बैक पेन रहता है, और संतान से संबंधित परेशानियां भी व्यक्ति को होती हैं। संतान होने में दिक्कत, और संतान से व्यक्ति जो है वो हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है। संतान की सुख में व्यक्ति को कमी आ जाती है। अगर हम मसनूई ग्रह की बात करें तो लाल किताब के अकॉर्डिंग जब सूर्य शुक्र एक साथ मिलते हैं तो जुपिटर बन जाता है, बृहस्पति का निर्माण होता है।
अब ये जो बृहस्पति होगा ये पूरी तरह से दिखावटी बृहस्पति होगा, एक आर्टिफिशियल जुपिटर होगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को एक बहुत ही अच्छा नेक हृदय वाला, स्पिरिचुअल और काफ़ी काइंड हार्टेड, लोगों की हेल्प करने वाला ऐसा पर्सन अपने आप को शो करता है। परंतु जो असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो इसके बिल्कुल ही विपरीत होगा। और सूर्य शुक्र के मिलने से यहाँ पर राहु भी खराब हो जाता है। फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के ससुराल में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल यहाँ पर होते हैं। इनके घर में लड़ाई झगड़े, इनके घर में यहाँ पर देखा गया है कि मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब रहती है। फिर भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज में यही शो करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ऐसे व्यक्ति जो है वो एक दिखावटी जीवन जीते हैं। और सूर्य शुक्र की युति जब कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस में बनती है तो यहाँ पर इसके बहुत ही ज़्यादा बुरे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बल्कि अन्य घरों में इसके जो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो जब ये युति कुंडली के सेकंड हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके अपने ही जीवन साथी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर अपने ही ससुराल वालों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई कोर्ट केसेस वगैरह भी हो सकते हैं। जब ये युति कुंडली के 6th हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो जिससे भी प्रेम करता है उससे वो शादी तो कर लेता है, परंतु बाद में वही जीवन साथी उसको कोर्ट केसेस में घसीटता है और फिर यहाँ पर जेल जाने तक की नौबत भी आ जाती है। जब सूर्य शुक्र की युति कुंडली के 8th हाउस में बनती है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनका जो लाइफ पार्टनर होता है उसकी भी हेल्थ खराब होगी, लाइफ पार्टनर भी दुखी होगा। और यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे जो पर्सन होते हैं उनका कैरेक्टर खराब होता है और इनके लाइफ पार्टनर का कैरेक्टर भी खराब होगा। जब ये युति कुंडली के 11th हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर भी ऐसे लोगों को यही कहा गया है कि आपने अपने चरित्र को ठीक रखना है। अगर आप अपने चरित्र को खराब कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर जो केतु है वो अपने बुरे रिजल्ट्स देने लग जाएगा। फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने संतान से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान होने में दिक्कत, संतान अगर होती है तो बाद में भी व्यक्ति जो है अपने संतान के कारण हमेशा परेशान रहता है। संतान सुख में व्यक्ति को कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखा गया है, देखिए जो ये युति है वो किसी भी घर में बन रही है, ज़्यादातर इस युति के नेगेटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य शुक्र की युति बन रही है और आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम अब लाल किताब के छोटे छोटे उपाय करके इस युति को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।